नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है कि हरियाणा में अब जल्द पंचायती चुनाव हो सकते हैं। तो उनके लिए खुशखबरी है जो सरपंच बनना चाहते हैं, यानी सरपंच का चुनाव लड़ना चाहते हैं, मेंबर पंचायत का, ब्लॉक समिति का, जिला परिषद का या आगे चेयरमैन बनना चाहते हैं। तो हरियाणा में तकरीबन 1.25 साल से लंबित पंचायत चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार को पंचायत चुनाव कराने की अनुमति दे दी है। प्रदेश सरकार नई आरक्षण व्यवस्था से चुनाव करवा सकती है, लेकिन उसमें कहा गया है कि सब्जेक्ट टू डिसीजन ऑफ द रिट पिटीशन, यानी पंचायतों में आरक्षण के हरियाणा सरकार के फैसले के खिलाफ कोर्ट में दायर याचिकाओं पर सुनवाई चलती रहेगी। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला यदि पंचायतों में आरक्षण के सरकार के फैसले के विरुद्ध आया कल को, तो फिर सरकार को नए सिरे से चुनाव कराने पड़ सकते हैं। दरअसल हरियाणा सरकार ने पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% और BCA को 8% आरक्षण दिया है, जिसका कुछ लोग याचिकाओं के जरिए विरोध कर रहे हैं। सरकार इस आरक्षण व्यवस्था के तहत ही चुनाव कराने के पक्ष में थी। सरकार ने पहले कहा था कि कोरोना के चलते पहले चुनाव कराना संभव नहीं था, लेकिन अब कुछ समय पहले सरकार ने पंचायत चुनाव करवाने की अनुमति के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे हाई कोर्ट ने अब मंजूर कर लिया है। अब खबर है कि सीएम हरियाणा मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि जून या जुलाई में पंचायती चुनाव हो सकते हैं। वहीं इस महकमे के मंत्री देवेंद्र बबली का कहना है कि 10 मई को नगर निकाय चुनाव को लेकर भी फैसला अगर आ जाता है तो फिर ये दोनों चुनाव एक साथ करवाए जा सकते हैं। खैर, वो लोग खुश हैं जो लंबे समय से इस चुनाव का इंतजार कर रहे थे। आपको पता ही है कि तकरीबन 1.25 साल पहले पिछली पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो गया था। उससे पहले से ही लोग तैयारी कर रहे थे जिन्होंने चुनाव लड़ना है। बहुत सारे लोगों के हमें फोन आते हैं कि कब होंगे चुनाव, वेट कर रहे हैं, खर्चा बढ़ रहा है। जब भी हाई कोर्ट में सुनवाई की तारीख होती, लोग इंतजार में रहते कि अब फैसला हो जाएगा, अब चुनाव होंगे। सो दोस्तों, अब सरकार पर डिपेंड करता है कि सरकार कब पंचायती चुनाव करवाएगी। सो जो भी अपडेट होगी हम आपको बताएंगे। आप जुड़े रहिए द मसला के साथ। वहीं कमेंट करके आपने बताना है कि क्या कुछ कहना है। अब जो फैसला आया है, यानी सरकार अब चुनाव करवा सकती है, तो जो लोग इंतजार कर रहे थे, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिनका खर्चा बढ़ रहा है, अब आपका क्या कुछ कहना है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। सो आप सभी बता सकते हैं कि हरियाणा में तकरीबन 1.25 साल बाद अब ये फैसला आया है। अब देखना होगा कब चुनाव होते हैं, ये खैर सरकार बताएगी। सो आपका क्या कुछ कहना है, आपकी राय क्या है इस चुनाव को लेकर, आपने भी कमेंट करके बताना है। इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो तमाम लोग अपनी राय दे पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि सही मसला, सही वीडियो, किसी भी बड़े मसले पर सही एनालिसिस, सही चर्चा आप लोगों तक पहुंचे, तो फिर आपने द मसला को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर लेना है यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ताकि जो हमारी अगली वीडियो होगी, अगला मसला होगा किसी भी बड़े मसले पर, वो आप लोगों तक पहुंच जाए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। सत्ता की कुर्सी पर बैठे क्यों कुछ ही परिवार है। लोकतंत्र में लोकमत का ये कैसा अधिकार है। आज हरियाणा की राजनीति पर कुछ परिवारों का कब्जा हो चुका है। कहीं इनके भाई, कहीं भतीजे, कहीं इनकी माँ, कहीं बाप बेटे, हर तरफ परिवारवाद का बोलबाला है। इनको आपके बच्चों की चिंता नहीं है,
इनको अपनी औलाद को राजनीति में मंत्री और मुख्यमंत्री बनाने की चिंता ज्यादा है। तो क्या आप चाहते हैं कि राजनीति में आम हरियाणवी के घरों से योग्य और नई सोच वाले युवा आगे आए और राजनीतिक घरानों की लूट की दुकान बंद हो? तो इस लड़ाई में बलराज कुंडू का साथ व सहयोग देने के लिए 7834-800-800 पर मिस कॉल देकर जनसेवक मंच से जुड़े। जनसेवक मंच से जुड़िए।